Hello everyone, good morning all of you. How are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अपना सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले देखा था, उसमें हमने देखा था बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, क्या इसका कंसेप्ट होता है और क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। ये सब कुछ इस पार्ट में हम क्लियर करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है क्या हमारा टॉपिक है आज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लिख ली होगी सभी ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आज के क्लास का टॉपिक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल भी बता दिया था इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस टाइप से करते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, 6 फॉर्मूले तो सबसे पहले ध्यान होना ही चाहिए। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड क्या होता है, डी बाई डी एक्स, देखो कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का सेम होता है, बट साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, बाकी सभी सेम होता है। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से थर्ड जो फॉर्मूला है वो होता है टेन इनवर्स एक्स। वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में कोट डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स। सेम होता है एज टेन इनवर्स एक्स का, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो बाकी दो फॉर्मूले में यहाँ नोट कर देता हूँ। फिफ्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स कोट के बाद में होता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड लास्ट इज डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले सभी को लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर सेकंड था, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो सभी को पता होगा किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये फॉर्मूले सभी को क्लियर होंगे, सभी को पता होगा, इन फॉर्मूले के बारे में सभी को पता है। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान क्या रखना होता है हमें, जैसे साइन इनवर्स के बाद में कुछ गिवन है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी गिवन है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था हमने, तो क्या बताया था वहाँ पर, यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स है, ठीक है, और ये वैल्यू है यहाँ पर, ये एंगल नहीं होगा, यहाँ पर ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर x को हमें इस तरीके से पुट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये जो वैल्यू है साइन के फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर x को इस तरीके से पुट करना है कि ये जो वैल्यू है वो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसी टाइप से कोस इनवर्स है, फॉर एग्जांपल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से है। यहाँ पर x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये जो पूरी वैल्यू है कोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में x को टेन थीटा पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में x को टेन थीटा पुट करता हूँ तो क्या बनता है, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें सभी को पता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स बाहर है और साइन 2 थीटा इस टाइप से है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है। ऐसा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा है। आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर x को मैं tan phi पुट करूँ इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए x को tan phi पुट करता हूँ तो क्या बनता है, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, इस तरीके से बनता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई डेट इज कोस 2 फाई, कोस इनवर्स एज इट इज एंड कोस 2 फाई। ठीक है, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, अगेन 2 फाई रिमेनिंग होगा। यहाँ पर क्या रिमेनिंग होता है, 2 थीटा। आई होप ये एग्जांपल सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है, राइट। तो हमें जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें इनवर्स फंक्शंस को सोल्व करना है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आई होप ये नोट हो चुका होगा। नोट करने की वजह से कोई इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एग्जांपल लेते हैं उसको नोट करना है, इसको नोट नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, यही क्वेश्चन है। फर्स्ट एग्जांपल, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। देखो इनवर्स है, इनवर्स है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। सबसे पहले इसको सिंपल वे में सोल्व करना होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, विदाउट इनवर्स के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं इसको इनवर्स से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है इनवर्स वाले क्वेश्चंस को, इनवर्स वाले फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। इफ वी पुट x इक्वल टू टेन थीटा देन थीटा पुट कर रहे तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स x, वो बाद में यूज में लेनी है हमें, राइट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा ओनली, राइट। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, बस ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो सबसे पहले ये थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ से पुट करनी होगी हमें। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x। अब यहाँ पर इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डेट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी से। तो इसको नोट कर लेना है फटाफट। क्या करना है हमें,
फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखनी है हमें, सबसे पहले जो इन्वर्स वाला फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेना है। बार साइन इन्वर्स दिख रहा है तो यहाँ पर इस फंक्शन को x को इस तरीके से पुट करना है कि साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है अगर x को मैं टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ये नोट हो चुका होगा। अब इसके बाद में इसको विदाउट इन्वर्स से भी इसको सॉल्व करते हैं। विदाउट इन्वर्स से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। 30 सेकेंड और देता हूँ नोट करने के लिए। आई होप नोट हो चुका होगा ये। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास हमें गिवन था, अब दिख रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड मेथड होगा इसका। ठीक है, सेकेंड मेथड है इसका। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर किया, डेट इज साइन y। साइन y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप सभी को क्लियर है, ये ऐसा कर सकते हैं। अब क्या बोलोगे, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है बोथ साइड्स, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस y, और उसके बाद में y का भी करना है, बिकॉज हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो dy बाई dx। अगर यहाँ पर साइन x होता तो देखो क्या करते हैं, साइन x का करते पहले कोस x होता है, फिर x का भी करते हैं dx बाई dx, यानी वो 1 हो जाता है तो उसको शो नहीं करते। तो यहाँ पर y का भी करना होता है, एंगल का भी, चेन रूल में बताया था ऐसा। और उसके बाद में ये क्या है, u बाई वी से करना पड़ेगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u बाई वी से करना पड़ेगा। u बाई वी में क्या होता है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट पुट किया, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का 2 ही होगा ना, माइनस 2x को कांस्टेंट पुट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x हो जाएगा इसको तो, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ये 0 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। देन देखो 2 माइनस 2x स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये माइनस का है और ये प्लस का था, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, कोस y dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर कोस y, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, कोस y जो था इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं। कोस y की वैल्यू देखनी है, सिंस इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ वापस से। सबसे पहले नोट कर लो इसको सभी, सबसे पहले नोट करो इसको। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x एक गिवन है हमें, तो साइन y क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y
y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी से किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट, 2x का 2 हो गया, माइनस 2x को कॉन्स्टेंट ही पुट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद में सिंपल सा इसको सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया। सोल्व किया है मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर एंड यहाँ पर 2 इसको सोल्व किया 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 को कॉमन लिया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस यहाँ तक हो गया कोस वाई डी वाई इक्वल टू हमारे पास मिला है हमें 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोस वाई है, इसको रिप्लेस करना है हमें, बिकॉज हमें साइन वाई की वैल्यू क्या गिवन है, आई होप यहाँ तक नोट हो चुका होगा। साइन वाई इक्वल टू हमें गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन कोस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन कोस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये रूट। उसके बाद में इसको ओपन कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस पूरे के रूट। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सॉरी x4 बचेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट सॉरी स्क्वायर, राइट। ये क्या बनेगा, देखो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये इस टाइप से होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, कोस वाई की वैल्यू है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। कोस वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एक बार और देख लेते हैं, बिकॉज साइन वाई की वैल्यू हमें गिवन थी, कोस वाई की वैल्यू इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। साइन वाई की वैल्यू हमें गिवन थी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन कोस वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। तो साइन वाई की वैल्यू पुट की यहाँ से इस टाइप से एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो इसको नोट कर सकते हो फटाफट। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, नोट भी कर लिए होंगे सभी। कोस वाई की वैल्यू, कोस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इस कोस वाई की वैल्यू को किस में पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं यही नोट कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ इसको। देखो इक्वेशन नंबर 2 जो था वो देखा देता हूँ एक बार। इक्वेशन नंबर 2 ये था कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस वाई की वैल्यू अभी देखा है हमने। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं फटाफट। चलिए यही पेज में ले लेता हूँ मैं। कोस वाई की वैल्यू यहाँ दिख जाएगा। कोस वाई की वैल्यू है
देखो यहाँ तक तो नोट कर ही लिए होंगे, तो यहाँ दिख जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये था। इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इसके भी न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर किससे आया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब सोल्व किया था तभी भी आंसर यही आया था। बट डिफरेंस देखो ये कितना लेंदी है और वो कितना आसान था। ठीक है, तो कोशिश यही करो, तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप डिफरेंस क्लियर होगा कैसे करते हैं। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। जिसको समझ में नहीं आया तो वापस से रिपीट कर लेना वीडियो को बाद में, अभी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेकंड पेज ले लेते हैं। चलो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ y इक्वल टू, ये ले लेते हैं क्वेश्चन, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन सोल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं। चाहो तो इस कोस इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर करके u बाई वी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बट हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन से इसको सोल्व करना है। देन सभी को पता है यहाँ कोस इनवर्स है तो इसको कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। देन बिकॉज थीटा की वैल्यू हमें पुट, ये अज्यूम कर रहे हैं थीटा, तो इसकी वैल्यू वापस से हमें जरूरत पड़ेगी टेन इनवर्स x। तो इस ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से बनेगा। अब तुम्हें सभी को पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। कोस से कोस कैंसिल, अगेन ये क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू अगेन ये रही, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, टेन इनवर्स x। तो 2 एज इट इज टेन इनवर्स x। अब इसके बाद में सिंपल सा क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिकॉज टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप बहुत आसान था ये क्वेश्चन, कर सकते हो। क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है, टेन थीटा पुट करना है x को, बिकॉज यहाँ कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स है, तो इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कोस। तो कोस का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट किया x को टेन थीटा पुट करके, और उसके बाद में इसको सोल्व किया, टेन टू थीटा बनेगा, कोस से कोस कैंसिल। इस तरीके से ये सोल्व हो गया। आई होप ये नोट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं, इस क्लास का थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू कोस इनवर्स, चलो ले लेते हैं कोस इनवर्स, और इस यहाँ पर है 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरीके से गिवन है।
राइट इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू गिवन होगी वो बुक में इस टाइप से कई बार देखने को मिल सकती है, -1/2 to 1/2 इस टाइप से गिवन हो सकती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, डोमेन होता है इसका, यानी x की वही वैल्यू आ सकती है। बिकॉज यहाँ जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन होगी, ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। -1/2 से +1/2 की जब सोल्व करोगे तो -1 से 1 के बिटवीन ही होगी। इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, बुक में ये देख के कंफ्यूज होगी ये क्या गिवन है, ये इंटरवल गिवन है। यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो कोस इनवर्स 1 हो सकता है, कोस इनवर्स 2 कभी भी नहीं होता, बिकॉज कोस इनवर्स की वैल्यू या कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होती है। और तुम्हें पता है ये क्या है, वैल्यू है एक्चुअल में कोस थीटा की, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ चुका होगा कि कैसे सोल्व करना है। एक्स को क्या पुट करना है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, समझ में आ चुका होगा। एक्स को किससे रिप्लेस करना है इजीली, तो क्या बोलोगे, पुट एक्स इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर देखो अगर एक्स को मैं कोस थीटा पुट करता हूँ तो क्या बनता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, cos 3 थीटा, यानी एक्स को कोस थीटा पुट करता हूँ मैं, अगेन थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू कोस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, cos इनवर्स से cos कैंसिल, यानी 3 थीटा हो गया y इक्वल टू, और थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे सिंपल, dy/dx इक्वल टू 3 ऐसे कैसे है, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 - 1/√1 - x², यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -3/1 x², यहाँ लिख देते हैं इसको -3/√1 - x², ये इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। फटाफट नोट कर सकते हो इसको, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ - 3x। तो x को हमें सिंपल पता है कोस थीटा पुट करना था, तो इस तरीके से सॉल्व किया। अब बुक के क्वेश्चन देखते हैं, बुक के क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है एग्जाम्पल 4 है आज की क्लास का। y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू सेक वाला कर लेते हैं, सेक इनवर्स 1/2x² -1 इस तरीके से गिवन है। और x को डिफाइन किया है, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को डिफाइन किया है कि x को यहाँ पर है, बाकी इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है हमें। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि x को ऐसा क्या पुट करे कि सेक के फॉर्म में कुछ बन जाए। सेक के फॉर्म में बना सकते हो, कोस के फॉर्म में बना सकते हो, बिकॉज सेक एंड कोस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जब कोस इनवर्स बन गया या कोस के फॉर्म में फॉर्मूला बन गया तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक बन जाएगा। तो हमें सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर x को इस तरीके से पुट करना है, x को सिंपल पुट करना है। तो दिमाग लगाओ सभी, क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू, देखो समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, 2
के साथ में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके साथ में स्क्वायर आता है फिर -1 होता है? तो याद आ रहा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसा कुछ होता है। यानी x को cos थीटा पुट करेंगे, अगेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स x। तो हमारे पास y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, यही लिख देता हूँ इसको मैं, sec इनवर्स एज इट इज़ है, ये बनता है 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा, इस टाइप से बनता है। अब 1/cos 2 थीटा इज क्या हो जाएगा, ये sec इनवर्स एज इट इज है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec 2 थीटा। ठीक है, sec इनवर्स से sec कैंसिल एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा 2 थीटा, और थीटा को अगेन क्या पुट करोगे, cos इनवर्स x पुट करोगे अगेन। ठीक है, और यही दिख जाएगा इस टाइप से, और dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dx सिंपल सा क्या बन जाएगा हमारे पास -2/√1 - x²। डेट इज आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x² -1। तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है, x को क्या पुट करना है कि ये cos या sec के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमें पता था cos 2 थीटा होता है, तो x को क्या पुट करना है यहाँ पर cos थीटा पुट किया, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा क्या होता है sec 2 थीटा, और sec से sec कैंसिल, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² नेगेटिव में होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नोट भी हो चुका होगा। बहुत इजी बता रहा हूँ, आसान आराम से बता रहा हूँ तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आज की क्लास का 5th क्वेश्चन, y इक्वल टू, और ये बुक के क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस cos इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x², ऐसा गिवन है हमें। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कंसेप्ट यूज में लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइन दिख रहा है, और यहाँ पर 1 + x², 1 - x², 1 + x² एंड 1 - x², ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर x को मैं अगर tan थीटा पुट करता हूँ तो साइन तो बिल्कुल भी नहीं बनता, बट यहाँ तो बन जाता है फिर भी। ठीक है, रेसिप्रोकल में बन जाता है कोस, बट यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो फिर क्या करोगे यहाँ पर, फिर हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा वो देखते हैं। तो दिमाग लगाओ सभी, पहले बहुत आसान है ये, तो इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। देखो एंगल की बात, सॉरी एंगल नहीं है, वैल्यू है ना, साइन इनवर्स एंड साइन कोस इनवर्स। तो देखो यहाँ पर 1 + x² अपॉन 1 - x², 1 + x² अपॉन 1 - x², सेम है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा था हमने, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, बिकॉज ये भी एंगल सेम है, सॉरी ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू होती है π/2, इसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है, तो क्या इस पूरे की वैल्यू π/2 नहीं हो जाएगी?
इसको सोल्व करने से पहले इतना तो पता है ना, हमें फॉर्मूला ही तो बन रहा है। इस पूरे की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर वैल्यू 45 है, सॉरी 45 हो नहीं सकती यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो भी उसकी ओवरऑल वैल्यू पाई बाई 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 इज ऑल्सो पाई बाई 2। सिमिलरली साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 इज ऑल्सो पाई बाई 2, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू दोनों के सेम ही तो है। इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये तो जस्ट एग्जाम्पल, इसको नोट नहीं करना है ना। y इक्वल टू पाई बाई 2, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज पाई बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा नहीं देखते ही x को कुछ पुट करने लग गए। कुछ यहाँ देखो, x को अगर मैं tan थीटा पुट करूँगा तो ये साइन में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में होगा, कोस के फॉर्म में रेसिप्रोकल होगा, लेकिन वो भी कैंसिल नहीं हो सकता, सेक के फॉर्म में बनेगा। सेक 2 थीटा का फॉर्मूला है जो कि कैंसिल नहीं होने वाला, हो जाएगा बट ये नहीं होने वाला। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा बाद में, लेकिन इसको थोड़ा और लेंथी सोल्व करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, लास्ट ले लेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 है आज की क्लास का। y इक्वल टू हमें गिवन है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस ए एक्स, इस तरीके से गिवन है। तो फिर क्या कैसे सॉल्व करना है हमें, तो हमें देखो दिमाग लगाना है कि यहाँ पर tan इनवर्स है, तो यहाँ पर x को इस तरीके से पुट करना है कि ये tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो एक को इस तरीके से पुट करना है कि tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करना होगा, a tan थीटा पुट करना होगा। ऐसा कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो a tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस a tan थीटा, a कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं पुट कर सकते। फिर देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पुट नहीं कर सकते, बिकॉज x इक्वल टू a tan थीटा पुट करने पर ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारे पास। तो फिर हमें इस तरीके से पुट करना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना है कि यहाँ पर देखो a प्लस एक्स है, 1 माइनस ए एक्स है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही तो लग रहा है। यहाँ पर a है, a की जगह मान लिया tan a, x की जगह मान लिया tan b, और 1 एज इट इज है tan a tan b, ऐसा ही तो मिल रहा है। यानी यहाँ पर a को भी सब्सटीट्यूट करना है और x को भी सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, ये पहले क्यों बताया था, बिकॉज x इक्वल टू a tan थीटा सबसे पहले माइंड में आता है हमारे। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो फिर यहाँ देखना है फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। तो ये फॉर्मूला माइंड में आता है हमारे पास, ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, ये प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही पता लग जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन यूज में लेना पड़ेगा। पुट ए को पुट करना पड़ेगा, पहले ए को ले लेता हूँ। पुट ए इक्वल टू tan अल्फा एंड x इक्वल टू
टेन बीटा बोल देते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ए, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा हमने अज्यूम किया है ए और एक्स से हमारे पास पता है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस ए एक्स इस टाइप से गिवन था, ये पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास। तो y इक्वल टू, देखो वापस से मैं पुट कर देता हूँ एक बार, क्वेश्चन क्या था, टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन वन माइनस ए एक्स, ये क्वेश्चन था, हमने सब्स्टिट्यूशन ये यूज में लिया है। तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए की जगह टेन अल्फा पुट किया है, प्लस बी की जगह टेन बीटा पुट किया है, अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये, टेन इनवर्स एज इट इज, और ये बन रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये y इक्वल टू, अब इस टेन इनवर्स से ये टेन कैंसिल, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स ये रही, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स ए और बीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पुट कर सकते हो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स जो कि y है। अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स ए बिकॉज यहाँ पर x नहीं है तो इसको कांस्टेंट पुट करोगे तो कांस्टेंट का जीरो, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज आंसर। यानी dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमारे पास, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो अगेन इसको रिपीट करता हूँ मैं किस तरीके से सोल्व किया है इसको। हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन वन माइनस ए एक्स। तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेना है, x को रिप्लेस किया। सबसे पहले सोचा हमने कि x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, बट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। फिर सोचा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, तो हमें पता है कि a प्लस एक्स है, वन माइनस ए एक्स है, तो वन माइनस ए एक्स से थोड़ा आइडिया आता है हमें कि टेन ए प्लस बी वाला तो नहीं है कहीं। तो यहाँ पर ए को टेन अल्फा पुट किया और एक्स को टेन बीटा पुट किया, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू इस टाइप से आ गई। क्वेश्चन हमारे पास था ए प्लस एक्स अपॉन वन माइनस ए एक्स। ए को हमने टेन अल्फा पुट किया था और बी को टेन बीटा पुट किया था, तो टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन एज इट इज। ए को क्या पुट किया, टेन अल्फा, और एक्स को क्या पुट किया, टेन बीटा। तो इसके बाद में ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, टेन अल्फा प्लस बीटा, यानी टेन ए प्लस बी बनता है टेन अल्फा प्लस बीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होता है, अल्फा प्लस बीटा बचता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ए, और बीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट किया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, टेन इनवर्स ए क्या है, कॉन्स्टेंट है जीरो, टेन इनवर्स एक्स क्या है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, और नोट भी कर लिया होगा जब समझा रहा था। तो एक बार और दिखा देता हूँ मैं, नोट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन हमारे पास ये था, नोट कर सकते हो इसको फटाफट। उसके बाद में ये फॉर्मूला है, जस्ट साइड में लिख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद में देखो, जिसने ऊपर अगर नहीं भी देखा तो क्वेश्चन वापस से यहाँ लिख दिया। बस ये ध्यान रखना है क्या पुट करना है। तो भाई, आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करना है
उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन करना है और 6 फॉर्मूले लर्न रखने हैं। 6 के बजाय 3 फॉर्मूले लर्न रखने हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एंड टेन इनवर्स। बाकी तो साइन में ही तो ऐसा होता है, साइन में ही तो चेंजेस होता है। साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का सेम होता है, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स का सेम होता है, सेक इनवर्स एंड कोसेक का सेम होता है, बट प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सोल्व करने हैं और कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो वो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।